तो सबसे पहले लोगों को ये बताओ कि आध्यात्म जो है वो किसी का काम करने के लिए आध्यात्म नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि भगवान का करेंगे तो ये काम हो जाएगा, वो हो जाएगा। यही सोच हमारी गलत है। गुरु रहेगा, उसका काम क्या है? आपको सहन करने की ताकत देगा, आपकी इज्जत खराब नहीं होने देगा। इन चीज़ों पे अपना फोकस करना। अपने महाराज का काम क्या है? सीधा सा काम है, भगवान का नाम लो, आपको सहन करने की ताकत मिलेगी। कितनी भी परिस्थिति खराब आ जाए, कहीं ना कहीं रास्ता आपका निकल जाएगा। दो समय खाने को मिलेगा, कर्म करते रहो। सही है गलत है? तो ये चीज़ें मिलेगी। आप अपना प्रयास करो, ये चीज़ें करो। भाई कई बच्चे, अब जैसे कई बच्चियाँ सुनती नहीं है या बच्चे नहीं सुनते, अब इसके लिए तुम क्या कर लोगे? कहीं ना कहीं गलती अपनी है कि यदि शुरुआत से छोटेपन से यदि उनको प्रेम मिलता तो हो सकता है वो आपकी बात के खिलाफ नहीं जाते। पर यदि आपकी बात के खिलाफ जा रहे हैं, मतलब कहीं तो भी अपने से गलती हुई है, उस गलती को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तीर कमान से निकल चुका है। यदि आप फिर भी प्रेम से रहने का प्रयास करते हो तो हो सकता है आपकी इज्जत खराब नहीं होगी और कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा आगे तक। कई बच्चे नहीं सुनते, तुम क्या कर लोगे? तो वहाँ गलती हम बच्चों की नहीं बोल सकते। बच्चों की भी गलती हो सकती है, प्लस हमारी भी गलती हो सकती है कि हमारे से कई चूक हुई है जो बच्चे हमारे कहने में नहीं चल रहे। तो व्यक्ति क्या होता है कि दूसरे के ऊपर उंगली उठा देता है कि वो गलत है। पड़ोसी से झगड़ा हुआ तो दोनों से पूछोगे तो वो कहेगा ये पड़ोसी खराब है, उससे पूछोगे तो बोलेगा ये खराब है। तो दोनों खराब है जब भी तो झगड़ा हुआ है ना। सास बहू की नहीं जमी तो 90% गलती बहू की होगी, 10% तो सास की होगी कहीं कहीं, या 90% गलती सास की होगी तो 10% बहू की कहीं कहीं गलती होगी। तो ही किच होगी ना, कि नहीं तो होगी क्या? देरानी जेठानी की झगड़ा हुआ, कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना दोनों में। एक की 5% गलती हो सकती है, एक की 95% गलती हो सकती है, पर गलती तो है दोनों की। तो ही किच होगी, नहीं तो नहीं होगी। एक चुपचाप ही रहेगा, क्या चिल्लाते रहेगा? क्या कितनी देर चिल्लाएंगे? कितनी देर चिल्लाएंगे? है तो ये चीज़ें आप कभी भी दुनिया को अपने अनुसार नहीं ढाल सकते। तो हमको दुनिया के अनुसार ढलना पड़ेगा। मूल मंत्र क्या है कि हमको ढलना है, सामने वाला नहीं ढले, वो उसके हिसाब से रहेगा। यदि हमको लगता है कि हम आध्यात्म सही कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि हम आध्यात्म सही कर रहे हैं तो परिवर्तन हम में चाहिए। और यदि हमारा आध्यात्म सही नहीं है तो फिर हम में परिवर्तन नहीं आ सकता। परिवर्तन अपने को नी कैसे पटती? पटेगी इनसे, फलाने से पटेगी। भाषा हमारी व्यवस्थित जाना चाहिए। हम जो बोलते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि बहनों को कि आप जो बोलते हो पहले आप ये चीज़ देखो कि लोगों को समझ रहा है कि नहीं ये चीज़ है। तो अब इसके लिए पहले तो कोई साधन नहीं थे, अब तो साधन है आपके पास। आप बोलते हो, आपका मोबाइल दे दो किसी को, पहले सुन टैप कर ले, है कि नहीं आपके पास साधन? वो टैप कर लिया, आप ही सुनो। क्या आपको समझ में आ रहा है कि आपने ही बोला हुआ? या लोगों को समझ सकता है क्या? वो 2-4 बार करोगे पकड़ में आ जाएगी, सुधर जाएगी। कि हम जो बोल रहे हैं वो समझना तो चाहिए ना लोगों को। हम समझाना चाहते पर हमारी भाषा जा रही कि नहीं सही ढंग से? तुमने देखा होगा बच्चों को मैडम पढ़ाती स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाते, उसकी माँ बच्चों की या पिताजी बराबर वो भी पढ़ाते हो दूसरे कॉलेज में, स्कूल में, और आपका बच्चा दूसरे कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहा है, पर वो क्या कहता? नहीं हमारे सर अच्छा पढ़ाते हैं। पढ़ते हैं बच्चे आपसे? पढ़ा पा रहा है बच्चों को? क्योंकि उनको उनकी भाषा समझ में आ रही है। आप उनसे भी होशियार है, उसके शिक्षक से, उसके टीचर से, फिर भी आप नहीं समझा सकते। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? ठीक है भैया, तू जैसा वो कह रहा है वैसा कर।
और इसीलिए माता पिता क्या करे, ट्यूशन लगा देते हैं, घर में सुनेगा नहीं क्या। नहीं तो ऐसा नहीं, बच्चे हाईली क्वालिफाइड है सब घरों में, पढ़ा सकते हैं, पर वो क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं, उनको वहाँ जो पढ़ा रहे हैं उनको वो अच्छा लगता है कि वो सही है। सही है कि नहीं, ये चीज़ें जाएगी, उसमें क्या करोगे। तो हम आध्यात्म को क्या लेके चले कि हमको जो अनुभव आया है, जो हमने सुना है, वो 4 जनों को सुनाने का हम प्रयास करें कि भाई सुना के सामने वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो अब आप लोगों ने कई भाइयों को तैयार करे बोलने के लिए, समय नहीं देते हो। अब ये क्या है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्या है, ये प्रारब्ध है कि आपको इस चीज़ से दूर कर रहा है। प्रारब्ध कहीं ना कहीं काम में उलझा रहा है, आप नहीं आ सकते। तो ये गलती किसकी है, आपकी गलती, कि इसको आगे बढ़ाने का प्रयास तो कर रहे हैं पर ये आगे बढ़ना नहीं चाहता आदमी। भाई बोलने को दिया, कुछ ना कुछ बोलो ना, क्या होगा, 2-4 बार गलत शब्द बोले जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। पर हम इंसान तो है ना, आज निकल धीरे धीरे बोलने लगेंगे, समझाने लगेंगे, समझ में आएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। भाई मेरे को नहीं आता, नहीं कहता था, झगड़ते तो आता है, जैसे झगड़ा होता कैसे झगड़ते आता है, फिर वो समझाना पड़ा क्या कि कैसे झगड़ना है, कि उसकी कोई परीक्षा होती है झगड़े की, है परीक्षा होती है क्या कि कैसे झगड़ा करना है। वो जो गाली देगा उससे 4 गाली सामने वाला देता है कि मैं क्यों सुनूं। वो ऊंची आवाज़ में बोलता है, वो उसी ऊंची आवाज़ में बोलता है, फिर थोड़े दिन में माइक ला के रखो। तो कहने का तात्पर्य कि हर चीज़ कोई भी व्यक्ति सीख के नहीं आता है, सीखना पड़ेगा। बोलना सीखेंगे, यदि आप क्या बोलना लगोगे, अब बोलने लगोगे, धाम पे बोल रहे हो, अब धाम पे बोल रहे हो तो आप कहीं भी जाओगे, मार्केट में, गृहस्थी में भी रहोगे, कहीं भी रहोगे तो लोगों को आपसे अपेक्षा हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ सेवा दे रहे हैं मतलब लोगों को अपेक्षा है कि सेवादार सब दूर इसके प्रकार से, इसे प्रेम से रहना चाहिए, है कि नहीं। लोगों को निगाह में यही होना चाहिए। कहीं भी जगह जाओ तो आप यदि बोलते हो गोंदवले धाम का, तो लोगों को क्या लगता है कि गोंदवले धाम का आदमी सुधरा हुआ, यही अपेक्षा है लोगों की। पर यदि हम गलत हैं तो बदनाम किसको करेंगे, महाराज को बदनाम करेंगे। कि हर व्यक्ति में कमी है, मेरे में भी 1000 कमियां, तो मैं गलतियों को ढूंढता हूँ, कहाँ गलती हुई। मेरे 2-4 हितैषी लोग हैं, वो हमेशा आके मेरे को मेरी गलती बताते कि भाई अरे कोकजी यार तेरे में ये गलती है। तो सबसे पहले उनने एक गलती बताई मेरे को, बोले तू स्पष्ट बोलता है। तो मैंने कहा ये तो बोलूँगा मैं, बुरा भला लगे बुरा लगे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो बोलूँगा। मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है इसलिए मैं बोलूँगा। हाँ, मैंने कहा ये बताओ मेरे को कोई स्वार्थ है क्या, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ किसी को कि तुम गलत हो, तो सामने वाले ने सिद्ध करना चाहिए कि मैं गलत नहीं हूँ। मेरे को बैठ के समझाने कि मैं गलत नहीं हूँ, आप गलत कैसे गुरुजी कैसे कह रहे हो। तो या तो मेरे को सिद्ध करे वो, और नहीं तो फिर अपनी गलती मान के उस गलती को सुधारे। भाई 2 अर्थ हो सकते हैं इसके। तो मैंने क्या, मैं अभी जैसा उनने बोला कि मित्र होना चाहिए, तो मित्र क्या है, हम तो मित्र के हिसाब से रह रहे हैं कि हम तो सामने वाली गलती बता रहे हैं। तो उसको सुधारने का प्रयास करें आजकल, क्योंकि हितैषी कौन आपका, जो आपकी गलती बताए, ताकि उसको सुधारें और हमारा विल पावर बढ़े। तो वो जो चीज़ें हैं, तो मैंने कहा बराबर मेरे से बताते हैं कि भाई ये गलती है, ये गलती है। तो धीरे धीरे जहाँ लगता है कि हाँ अपन गलत है, उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ गलती उसको सुधारना है अपने को। ऐसा थोड़ी कि हम उनने भगवान बोल दिया तो भगवान हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति उस स्तर तक नहीं जा सकता। हम इंसान हैं तो इंसान ही रहेंगे।
गलतियां हमसे होगी, हम उन गलतियों को सुधारेंगे। हम इंसान हैं, इसलिए गलतियों को सुधारने का हम प्रयास करें। शुरू किया 2 लोगों से, और जैसा पहले रहता था वैसे ही आज रह रहा हूँ, कोई कह नहीं सकता है। पहले वाले भी लोग जानते हैं, आज से 25-30 साल पहले भी और आज में कोई फर्क दिखता है? कोई फर्क दिखता है क्या? रहन सहन में, बोलने में, व्यवहार में कोई फर्क दिखता है? क्योंकि अपने को जमीन पे ही रहना है, और जमीन के ऊपर कोई चल नहीं सकता है। ऊपर चल सकता है क्या कोई? उसका हमपना चल सकता है। और मैंने शुरुआत से बोली, अभी तुमको दोनों को बात समझाया कि मान सम्मान और पैसा, ये 2 बहुत घातक है। कहाँ बिगाड़ दे आपको ये आप समझ नहीं पाओ। ये 2 चीजें बहुत घातक है। कहाँ आपका पतन कर दे, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखो। और घर गृहस्थी को चलाना है तो प्रेम से ही चलाना पड़ेगा, डांट के ये करके नहीं चला सकते आप। बच्चों को भी, आप छोटे छोटे बच्चे 5-5, 6-6 साल के, इनको भी नहीं डांट सकते आप। अब ये स्थिति हो गई, क्योंकि आपसे ज़्यादा समझते हैं वो। 5-6 साल का बच्चा, आप जो मोबाइल नहीं चला सकते उसका ज़्यादा चला लेता है। बच्चा चलाता है मोबाइल तो दिमाग तो ज़्यादा है उसके पास, और वही यदि दिमाग दूसरी जगह चल जाए, उसका अच्छी जगह चल जाए, तो कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। अभी भी कई घरों में होंगे। अब मेरे को ही होता है, मोबाइल में किसी का नंबर सेव करना है तो मैं उसको, अन्वी को बुलाता हूँ, अन्वी जरा इसमें सेव कर दे। तो अपने को सेव करते, तो वो मेरे कहते हैं आबा मैं सिखा देती हूँ। मैंने कहा मेरे को नहीं सीखना। अब सीख के क्या करेंगे? तो करना क्या सीख के? जो है वो सही। कोई कहे कि इनको कुछ भी नहीं आता और अच्छा, ठीक है। और क्या सुनना है? बोलो बोलो। हाँ बोल। मुझे कभी कभार जैसे मैं पेंटिंग बनाता हूँ तो कभी कभार नहीं होता है मन में, उसका 15 दिन निकल जाते हैं, 1 महीना निकल जाता है, मन नहीं होता, फिर ऐसा लगता है कि छूट ही नहीं जाए, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? देखो, धीरे धीरे आदत में आएगी वो चीज़ें, क्योंकि जब ईश्वर प्रेरणा देगा तभी वो काम होगा। क्योंकि ये भी एक कला है, और हर बार तुम कला को अपने हिसाब से चला नहीं सकते। जब प्रेरणा होगी तो ही वो काम धीरे धीरे होगा। कई जैसे होते थे, कई ये कलाकार है तो कई कई दिन तक सोचते रहते थे, पेंटिंग करते थे या मूर्तियाँ बनाते, कई दिन तक सोचते रहते थे, जबकि उनको समय पर सोचते रहते थे कैसा होगा। तब उसमें जीवंतपना आता है। जब आदमी सोचता है उसके 10 बार, तो सोचना चाहिए, कोई हर्ज नहीं उसमें। वो हर चीज़ निर्धारित है कब होना है वो, तो उस समय होगा उसमें। और जब बनता होगा तो अच्छा बनता होगा। फिर ये चीज़ है, ज़बरदस्ती तुम बनाने लगोगे तो गलत बन जाएगा कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ें उसकी रहती है, मूड की, कि भाई जिस समय आपका वो होगा उसी समय काम होगा। भाई किसी भी चीज़ को काम करने के लिए आप करने जाओगे तो कई चीज़ क्या रहता है, ज़बरदस्ती हथौड़े चलाना वगैरह, इसमें कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है। जो दिमाग का काम रहता है वो जब मन करेगा तो ही काम होगा सही आपका, नहीं तो काम नहीं होगा। ठीक है ना? जैसे गायक है, गाना है, फलाना है, ये सब उससे होता है, मूड से। चाहे जब कह दो किसी को गाना कर, कैसे गाएगा आदमी? कितना भी संगीत होगा एकदम थोड़ी आएगा। उनके मूड रहते, कई के बार करते करते बंद कर देते, फिर देखें एक एक गाने की रिहर्सल करने में कई कई दिन लग जाते हैं। तो हम भी तो ये नाटक ही कर रहे हैं ना। तो जैसे जिस समय जो प्रेरणा होगी वो धीरे धीरे हो जाएगा उसको। भाई अपन जानबूझ के थोड़ी कर रहे हैं, नहीं हुई इच्छा छोड़ दिया, फिर करें थोड़ा, पर पूरा तो होता है ना वो, बस फिर क्या। गुरुजी, क्या किसी के जीवन में कब कब कौन गुरु बनेंगे ये पूर्व निर्धारित है ये, केवल आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। पूर्व निर्धारित है ये, उसी वही गुरु बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। कई के भाग्य में रहता ही नहीं है, गलत रहता है तो गलत जगह गुरु बना के बैठ जाते हैं, जिसका कोई न उल्टा नुकसान ही होता है। भाई जैसी संगत में रहोगे वैसा असर आएगा। गुरु का गुण क्या? गुरु का गुण क्या कि गुरु जैसा बोलता है वैसा आचरण कर रहा है कि आप सबसे पहले ये देखना। गुरु
लोगों को मूर्ख तो नहीं बना रहा है, ये पहले चीज़ें देखो। गुरु सही है कि नहीं 10 बार विचार करो। महाराज ने क्या क्या गुरु बनाने के पहले 50 बार विचार करिए, सोचिए। 2 साल 3 साल 4 साल जब आपको लगे योग्य तो उसको गुरु बनाइए, नहीं तो मत बनाइए। नहीं बनेगा तो एक बार चले, पर बनाना है तो बहुत सोच समझ के बनाइए, क्योंकि आपकी संगत उसके साथ हो रही है। तो वो जो बोल रहा है उसके अनुसार आपको आचरण करना पड़ेगा। तो वो खुद ही आचरण नहीं कर रहा है तो आपको कैसे आएगा उसमें समझ। मैं छोटा था, है सुनना, बहुत छोटा था मैं, तो हमारे पिताजी खूब सिगरेट पीते थे। मतलब दिन भर में 7-8 पैकेट तो पी जाते। अब मेरे को लगता है मैं 3-4 साल का होऊंगा, 3-4 साल। ये हमारे माँ ने बताया बात। तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ बेंच थी, तो बेंच के नीचे जाके पिताजी सिगरेट के पैकेट रहे थे, तो मैंने भी सिगरेट का उसमें सिगरेट निकाली और माचिस लेके मैं यूँ कर रहा था। माचिस जलाते तो आते नहीं थे, यूँ कर रहा था। तो हमारी दादी थी, वो दादी ने देख लिया कि ये कुछ तो नीचे से कर रहा, आवाज़ आ रहा है कैसे, तो बाहर कमरे में ही देखा। फिर हमारे पिताजी को बुलाया, उन्होंने चिल्लाई नहीं मेरे को, ऐसा उन्होंने बताया, छोटा था। तो उन्होंने हमारे पिताजी को बुलाया, इधर बोले, इधर आ। बोले वो देख क्या कर रहा है, ये तेरी आदत आ रही है। बोले ये तू करता है ना, बोले ये चीज़ आएगी। उसी समय पिताजी ने ढेर सारी सिगरेट ला दी, सब जला दी। बोले आज से सिगरेट नहीं पीनी। तो जैसे संगत में रहोगे वैसे असर आएगी आप। जबकि अपनों को तो छोटे समझता नहीं था क्या करना, वो जैसे करते थे वैसा मैं भी माचिस लेकर नशा करने लग गया, क्योंकि सिगरेट नहीं चाहिए। पैकेट के पैकेट पड़े रहते थे उनके पास, और 7-8 पैकेट रोज पीते थे। उस समय उनको 10 रुपये तनख्वाह मिलती थी और 200-250 रुपये का सेंट वापरते थे महीने का। तो कोई भी शौक करो आप, उसको परमानेंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो ये शौक है फोकट के, इसलिए वो करो जिसको आप हमेशा निभा सको। मैं बार बार क्या बोलता हूँ, उतना करो जो आप घर का स्टैंडर्ड उतना बढ़ाइए जिसको आप हमेशा निभा सको। नहीं तो खूब बढ़ा दिया, अभी बाद में मालूम पड़ा खाने के फाके हो गए। और अभी तो बहुत फायदा हो गया जी कचरा वाला आने से। ये जितनी बहनें बैठी है, इतना खाना और सब्जियाँ फेंकती है कि 15 से 20 लोगों का पेट भर जाए, इतनी सब्जी और बाहर फेंक रहे हैं। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? कचरे वाला है, फटा उठा के डाल दिया, मालूम भी नहीं पड़े, सास को भी नहीं मालूम पड़े, किसी को जो उठाया डाल। कर लो, देखो कितने करते होंगे। मेरा ऑब्जर्वेशन रहता है, मैं देखती हूँ कि कचरा में ही डालता हूँ सवेरे घर में, तो मैं सब देखता हूँ कहाँ सिल्वर आक्स में मैं डालता था, इधर भी मैं डालता। मैं नहीं उठाता उसको मिनट को, क्योंकि हमारे यहाँ वो बराबर 6-6:15 बजे आ जाता है। तो देखता हूँ सब सब्जी है, ये है, वो सब डालते रहते हैं। कितना नुकसान कर रहे हैं कि सास नहीं देखे उसके पहले डाल दो दिया। ढेर सारी सब्जी बना दी, पहले दूसरे दिन खाते थे, अब कोई खा रहा है, सब डब्बे में जाते हैं, न किसी के मुंह पर कोई खा सकता है, फेंको। वो एक भाई को मैंने देखा, गिलकी है, गिलकी लो, इधर से इतनी काटते हैं एक तरफ से, इधर से इतनी काटते हैं, दोनों तरफ से इतनी इतनी काट कर फेंक देते हैं, जरा से गिलकी की सब्जी बना। पहले करते थे ऐसा? करते थे क्या? पपीता दे दो काटने, तो इधर से भी काट दें, इधर से भी काट दे, इतने इतने टुकड़े काट दें ना, भाग ने फिर बीच वाला वापस। ये बताओ प्रैक्टिकल में सही बोल रहा हूँ कि नहीं? क्योंकि ज़्यादा आ रहा है, मतलब जिसको कहते हैं हिंदी में मस्ता रहा है, इनका खूब मिल रहा है, और कितना नुकसान कर रहा है। मतलब अन्न का कितना नुकसान हो रहा है। कोई रोटी खा रहा है बासी, सवेरे की शाम को नहीं खा रहे, शाम की सवेरे नहीं खा रहे।
हर एक के घर में 3-3 4-4 रोटी खराब हो रही कि नहीं? एक आदमी का पेट भर जाए इतने रोटी खराब हो रही है, इतनी सब्जी फेंकी जा रही है। 100 में से 5-10 घर होंगे जो बराबर ध्यान रखते हैं, बाकी तो यही हो रहा है सब। तो अन्न का कितना अपमान कर रहे हैं। और अन्न जो है पूर्ण ब्रह्म है वो, और उसी का अपमान कर रहे हैं अपन, जिसके लिए पूरा जीवन जी रहे हैं, जिससे हमारा जीवन चल रहा है। तो इन चीज़ों को अपन ध्यान रखें कि हम व्यवहारिक जीवन में हम अपना ही नुकसान कितना कर रहे हैं। 500 की ड्रेस लाए, 1000 रुपये की ड्रेस लाए, एक है 2 बार पहनी, फेंक दी, बोले नहीं जम। हो रहा है अभी कितने ही घरों में देखोगे यही चीज़ चल रही। बड़ा भाई है, छोटा भाई कपड़े नहीं पहनेगा उसको। पहले पहनते थे एक दूसरे के साथ, कोई पहनने को तैयार है घर में। 2-3 बहनें हैं वो भी नहीं पहनना चाहती आजकल, बोले तू तेरा मेरा अलग अलग, ये अपने इसका हाथ में। ये क्यों हो रहा? कि प्रेम नहीं, पैसे की कीमत नहीं कर रहा, इसलिए नुकसान हो रहा है। तो अध्यात्म क्या सिखाता है? मूल मंत्र क्या है? अध्यात्म क्या सिखाता है? प्रेम। और प्रेम नहीं आ रहा है मतलब हम अध्यात्म सही ढंग से नहीं कर रहे। हो रहा है कि नहीं? और निर्णय सब गलत जा रहे हैं हमारे, मैक्सिमम निर्णय गलत जाते हैं। हो रहा है कि नहीं? सब निर्णय गलत जा रहे हैं। अभी बच्चों को 2 रुपये 5 रुपये लेते हैं क्या? लेंगे? नहीं लेंगे। और हमारी शरीर के 10 पैसे भी, आप तो 10 पैसे दिखते ही नहीं हैं, 10 पैसे 20 पैसे दिखते हैं क्या? 4 आने भी नहीं दिखते हैं, 8 आने भी नहीं दिखते हैं। अभी मेरे पास 2-4 अठन्नी आई मेरे पास, अलमारी से निकली तो एकदम गिरी तो पलंग के नीचे चली गई। तो हमारे पलंग सरका रहा था, तो सूरज बोले क्या? मैंने क्या 3-4 8 आने थे नीचे चले गए। बोले पापा नहीं चलते हैं, पड़े रहने दो। मैंने क्या तेरे और चलते होंगे? मैं तो पूरा पलंग सरका निकाले, मैंने उनको रखे वापस रख दिए। बोले काम नहीं आ चल नहीं रहे। पर अपने को उस चीज़ की कीमत मालूम है कि जिस समय हम नौकरी करते थे साल भर का इंक्रीमेंट 2.5 रुपये लगता है। कितने का? 2.5 रुपये का इंक्रीमेंट लगता था, मतलब साल भर में 2.5 रुपये बढ़ते थे। तो 2.5 रुपये की कीमत मालूम थी। आज बच्चों को 2.5 रुपये, अरे ठीक है पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस समय वो चीज़ थी, तो अपने को वही आदत है। तो अपन अपनी आदत क्यों छोड़ो? भाई तुम्हारी आदत नहीं है 8 आने वापरने की, तुम रखो, पर हमारे हाथ से गिरे हैं तो हम उठा लें। तुम्हारे पलंग के नीचे गिरे तो हम तो उठा लें। अभी जाओ सबके घरों में, आजकल क्या तो सब पलंग लगे हुए हैं, वहीं फिक्स है। इतना कचरा निकलेगा घर में कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ? सामने चकपक और फिर पेंट कर ही लेते हैं, पेंट करके बाहर डेंटिंग पेंटिंग करके। अभी किसी के घर ले जाओ अपन, देखो तो पलंग विलंग सरका है अपन। और कोई आने वाला हो तो पहले साफ सुफ रखते, फटाफट कर देते, यार कोई आएगा तो अच्छा देखे। अभी पलंग सबके सरका, सोफे सरका होता, देखो कितना कचरा निकला। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ये देख लो। भाई आलसी बैठे हैं, पलंग पे ही बैठ के खाना खा रहे हैं। जहाँ सोते हैं अपन वहीं खाना खा रहे हैं, अन्न को वहीं रख रहे हैं। हो रहा है नहीं?
डाइनिंग टेबल है, सब तो हमारे यहाँ भी है। तो पैर दुखेंगे कि नहीं बाद में? पालकी मार के नीचे बैठते थे लोग, तो धीरे धीरे आदत में रहते थे, वो आदत ही छूट गई। और फिर वो गिद्ध भोजन झट से लिया अपने हाथ से थाली में, यही हो रहा है। ये खाना खाने जाते गिद्ध भोजन कैसा होता है? बफे रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको। अब वहाँ खाना खाने जाते, अब वो बोले तवे पे सब्जी बना रहा है, सब जन थाली यूं करके रखते जैसे भीख मांग रहे है ना, सब खड़े रहते हैं। तो इसके बाद रोटी बना रहे, तो रोटी के लिए लाइन में खड़े हो जाएंगे सब, तो वो एक को देता है, सबकी निगाह उसके ऊपर रहती है कि यार इसको मिल गई, तो तुमको पचेगी वो? 8-10 जनों की निगाह उस रोटी के ऊपर, और रोटी तुम्हारे हाथ में आ गया, तो वो देखते हैं कि यार ये ले गया रोटी। इसको मैं गिद्ध भोजन बोलता हूँ। तो जब बुलाए तो कोई खाली हो, चले जाओ, एक बार थाली में ले लो, ज़्यादा आ जाता है, फिर वो फेंकना पड़ता है, तो नुकसान भी हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या, हमने हमारे संस्कार सब छोड़ दिए। इसलिए जीवन को अच्छे से हंसते खेलते जियो। देखो मैं कई बातें बोलता भी हूँ, थोड़ी कटु भी बोलता हूँ, थोड़ी हंसने की बोलता हूँ। क्यों? कि हमको जीवन में इसी प्रकार से रहना है। तकलीफें भी आएगी, हंसते हुए धीरे धीरे रहो, धीरे धीरे निकल जाएगी। किसी भी घर को परेशान करने के लिए हम ही कारण होते हैं, परेशानी आने के लिए भी हम ही कारण होते हैं, हम ही परेशानी लाते हैं, हम ही हमारे निर्णय गलत लेते हैं और परेशानी को तैयार करते हैं। प्रारब्ध की परेशानी बहुत कम होती है। कैसे प्रारब्ध की परेशानी? बीमार हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, अतिवृष्टि हो जाना, भूकंप आ जाना, ये 20 से 25% में आता है। बाकी 75% परेशानी हम स्वयं खरीदते हैं। बीमार कितनी बार पड़ते हैं? सीजनल पड़ते हैं। कई लोग घर के घर में भी ठीक हो जाते हैं। प्रारब्ध खराब हो तो बड़ी बीमारी आती है और फिर उसमें खर्चा हो। पूरे जीवन में ये चीज़ें चलती रहती। अब सवेरे जैसे डॉक्टर को इसके पास जाओ, अब जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि मेरे को पैसे कमाना है। कैसे पैसे कमाएगा वो? कैसे कमाएगा? भाई उसकी गृहस्थी चलाना है, उसको उसकी कार मेंटेन करना है, उसको मकान खरीदना है? कैसे चलाएगा वो? क्या करेगा? सवेरे क्या प्रार्थना करेगा वो? लोग बीमार हो, क्या बोलेगा? लोग बीमार हो। आज पेशेंट ज़्यादा आना चाहिए, तो खर्चा चलेगा उसका। मेडिकल वाला, स्टोर वाला सवेरे अगरबत्ती लगाता है भगवान को, क्या प्रार्थना करता है? क्या प्रार्थना करता है? भाई जैसे किराने की दुकान वाला क्या प्रार्थना करता है? गिराक आना चाहिए। होटल वाला क्या प्रार्थना करता है? गिराक आना चाहिए। तो वो मेडिकल वाला भी तो कोशिश करेगा ना गिराक आना चाहिए। तो गिराक कब आएंगे? लोग बीमार होंगे, डॉक्टर दवाई लेने आएंगे। तो जिसके हक का जो है, इसका कहने का तात्पर्य जिसके हक का जो है वो ले जाएगा आपसे। आप जो पैसा कमा रहे हो वो जिसके हक में जिसका होगा उसको आपको देना है। कोई कह सकता है कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मतलब आपको वो पैसा उस व्यक्ति को देना है तो देना है, उससे उसकी गृहस्थी चले, उसको देना है, उसकी गृहस्थी चले। हम नौकरी कर रहे हैं, दूसरे से कमा रहे हैं, उधर से पैसे कमा रहे हैं, फलाने हमको जिसके हक का है उसको देना पड़ेगा। और आपके निर्णय ऐसे होंगे कि तो हर एक का जो हिस्सा है वो, मतलब वो कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। ये इसका अर्थ ये है, मतलब जो कहने के पीछे उद्देश्य है कि वो जिसको जो आपको भाग्य में देना है वो देना ही। आप कुछ भी नहीं कह सकते कि मैं नहीं दूंगा, देना ही पड़ेगा, किसी न किसी रूप से देना पड़ेगा। आपके पास जितना रहना है उतना ही रहेगा, बाकी का निकल जाएगा। देखते हैं फटाके जलाते हैं, क्या करते हैं? एक आवाज़ देगा 25 रुपये खत्म। ये बड़ी लड़ लगाते हैं मनोज और यहाँ से कितने रुपए, वो आवाज़ दिए सब फटाफट फटाफट सुनते रहे। कितने खर्चे हो गए? भैया 200 रुपये की थी, 500 रुपये की थी। अरे
मतलब अपने पैसे को जलाना और ताली बजाना, यही हो रहा है ना। इसलिए अपन जीवन को आनंद से जिए, समझे और अपना कर्तव्य सही ढंग से करते रहे। अपने को संतुष्टि होना चाहिए कि मैंने मेरा बराबर किया है, भगवान का भी करता हूँ मैं, ईमानदारी से करता हूँ, थोड़ा बहुत गृहस्थी का काम भी मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, घर में प्रेम से रहने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोई करे नहीं करे मैं तो प्रेम से रहने का प्रयास कर रहा हूँ। इतना करते रहेंगे तो हम बराबर आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जा सकते। और पीछे तभी जाएंगे जब हम इन चीज़ों का पालन नहीं करेंगे और खुद गलतियाँ करते हैं व्यक्ति, तो निर्णय आपके गलत होंगे, घर में किचकिच होगी, निर्णय आपके गलत होना ही है। वो आज एक जन आए, बोले पत्रिका देखी मैंने, क्या ये पत्रिका तो नहीं मिल रही है किसी का। फिर वो बोले कि दोनों इंग्लैंड में पति पत्नी, 2 बच्चियां हैं उनकी और पटती नहीं, दोनों अलग अलग रहते हैं। 8 दिन बच्चियां माँ के पास रहती हैं, 8 दिन बच्चियां दोनों पिताजी के पास रहती हैं। बोले गुरुजी क्या हो सकता है इसमें? मैंने क्या कितने दिन से ऐसा हो रहा है? तो बोले 5 साल से ऐसे दोनों बातचीत करते हैं वगैरह, सब पति पत्नी, पर साथ में नहीं रहते। मैंने कहा ठीक है मैं प्रयास करता हूँ। बोले पति कभी कभी बोलता है तलाक देते हैं। तो फिर मैंने उनको समझाया कि मैंने कहा देखो बच्चियाँ अभी छोटी है तुम्हारी, थोड़ी बच्चियाँ बड़ी हो जाने दो, तब तक जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। उनको समझाओ कि जैसा चल रहा है अभी बच्चियाँ अभी एक 7-8 साल की है, 5-6 साल की है, थोड़ी बड़ी हो जाए उसके बाद निर्णय लेना। अभी जैसे भी करके दोनों बच्चियों को, अभी तो उनको दिमाग में नहीं आ रहा है कैसी चीज़ है। मैं इनके विधि करवा देता हूँ, या तो जम जाएगा या फिर धीरे धीरे अलग हो जाएंगे प्रेम भाव से। ये ऐसी स्थितियाँ हैं करो, पैसा खूब है। मतलब इंडियन करेंसी के अनुसार पति को 35 से 40 लाख रुपए साल के मिलते हैं और पत्नी को भी उतने ही मिलते हैं। बता फिर क्या काम करते? तो ऐसे ही सब घरों में से कि अपने को लगता है इंग्लैंड बहुत अच्छा है, अपने को लगता है अमेरिका बहुत अच्छा है, सब दूर करे, कोई बोलने वाला नहीं आपके पास। कुछ हो जाए तो पूछे नहीं आप, पर हमको यहाँ से अच्छा लगता है। जैसे कहते हैं लोग, गांव में बहुत अच्छा लगता है, गांव का जीवन देख लो बेचारों का कैसा जीवन जीते हैं। बारिश के समय में समझ में आता है कैसा। अब तो रोड बन गए गांव में वगैरह सब ठीक है, बाकी कुछ बहुत हालत खराब थी गाँव थे ना। अपना गांव कैसे हालत है हमारे, न रोड न लाइट। इतनी बजे शाम को 5-6 बजे चिमनी लगाते थे गांव में, 7-8 चिमनी लगती थी। खंबा गड़ा हुआ, खंबे के ऊपर टांग देते थे, कांच का लैंप लगा उसके अंदर टांग देते। तो शाम को थोड़ा सा घासलेट डालता तो ज़्यादा से ज़्यादा टिम 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 करती रहती, रात को 8-1 बजे तक खत्म हो, सब अंदर। कहीं भी जाना है तो लालटेन लेके जाओ। टार्च तो महंगे पड़ते थे, लोग लेते खरीद भी नहीं पाते, तो लालटेन लेके जाते थे। और हर घर में शाम को 4 बजे कि 4-5 बजे सब लालटेन साफ करते रहते थे, लैंप वगैरह उसकी चिमनी वगैरह सब। और 8-9 बजे सब सो जाते थे 8 साल में। कि हमने ऐसे भी दिन निकाले, पर वो दिन हम आज भी याद रखते हैं। आज भी, क्योंकि हर परिस्थिति आती है आदमी को, और आना चाहिए, आएगी तो उसको ध्यान रखो और आगे बढ़ो, उसको भूलो मत। यदि भूल गए, इसलिए महाराज ने क्या कहा, आज यदि खीर पूरी खाने को मिली है और कल सूखा कुछ खाने को मिला है, तो फिर वो खीर पूरी की याद नहीं आना चाहिए। नहीं यार कल तो हमको मिला था ना, आज ऐसा मिल गया वैसा मिल गया, किचकिच चालू कर दी करनी।
कहीं आपके पतियों ने कभी थालियाँ फेंकी होगी, कितने जनों फेंकी, कहना मिलेगा नहीं ये, खा लो, फेंकते हैं ना बहुत से गुस्से में, फट से फेंक। कई घरों में होगा, इसमें 2-4 जनों के यहाँ तो हुआ ही होगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं हुआ होगा, हुआ ना, ये देखो। तो इसको कहते हैं मस्ताते, रेडीमेड मिलता है खाने को। जब खुद कमाए तब मालूम पड़े कि ये रोटी कैसे आती है, पैसा कैसे कमाया जाता है। तो आज से क्या करा, अपन ने निर्णय लिया कि हम अपने में परिवर्तन करेंगे। तो समझेंगे अपन नर्मदा से मौनी अमावस्या पे नहा लिया,